आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की, जहां पर आज भूतपूर्व सैनिक संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण तिवारी के साथ जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से मिला तथा जिले की समस्याओं से अवगत कराया गया। तिवारी ने कहा कि जनपद में एक वृद्धाश्रम है जो कि बहुआ में है, समाज कल्याण विभाग लखनऊ के द्वारा पोषित किया जाता है, स्वयं सेवी संस्था को दे दिया गया है, वह सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिससे सरकार से धन प्राप्त होने के बाद भी भवन का ना तो किराया दिया जा रहा, ना ही उसकी देखभाल की जा रही है, जिसका परिणाम है कि 20 दिन में 23 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव सिद्ध हो चुके हैं। जी आप देख रहे हैं फतेहपुर जनपद से एफटीपी खबर, रिपोर्ट विकास श्रीवास्तव के साथ। वापस मजबूरी में अपने अपने घर को जा रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी मांग है डीएम साहब से कि उसको सही तरीके से मॉनिटर करा के और जिस तरीके से वहाँ पर चलना चाहिए, जो उनको सुविधा होनी चाहिए, और इसके अलावा सीनियर सिटीजन चार्टर का फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि माता पिता अगर वृद्ध हो गए हैं तो उनकी देखभाल, उनका पालन जो है लड़कों को करना बाध्य है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कह देती है कि हमारे पास कोई ऐसी आईपीसी या सीआरपीसी नहीं है जिससे कि हम उनका अनुपालन करवा सकें। सीनियर सिटीजन चार्टर का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। इसके साथ में 19 सितंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक लेटर लिखा था सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कि उनकी समस्याओं को वरीयता से देखा जाएगा। इसके बावजूद भी वरीयता से देखना तो बहुत दूर की चीज़ है, उनके साथ न्याय भी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हम लेटर के साथ में जो डीजीपी एससी अवस्थी जी का लेटर है, वो भी हम लेटर एसपी साहब और डीएम साहब को देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल संगठन फतेहपुर ने आज जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और फतेहपुर जिले के छुलाहा क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों के अंतर्गत पार्क, टीन शेड और यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की मांग की, जहां पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इसके लिए खास कदम उठाए जाएंगे। जी आप देख रहे हैं फतेहपुर से एफटीपी खबर, रिपोर्ट सनी गोस्वामी के साथ। जो हाईवे रोड बन चुका है, विश्व बैंक से वहाँ पे ब्रेकर की ज़रूरत है, और जो है ग्राम सभा में एक भी जो है सार्वजनिक मैरिज हॉल नहीं है, जिसकी वजह से अब विद्यालय भी देना सरकार ने बंद करा दिया। बहुत समस्याएं होती हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए थे। उनकी जगह हम लोगों ने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। तो ये आपकी एडीएम साहब ने क्या कहा? एडीएम साहब ने कहा है कि समस्याएं हल की जाएंगी, मगर ये ग्राम प्रधान की निष्क्रियता के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ग्राम प्रधान चाहता तो बहुत कुछ, उनका ग्राम प्रधान और लेखपाल के बिना सहमत के ग्राम सभा की जमीन में कोई निर्माण नहीं हो सकता है, ऐसा एडीएम साहब ने कहा है। में सुविधाएं नहीं मिल पा रही, किसकी वजह से और किसकी कमी आपको दिखाई दे रही है? फतेहपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छुलाहा कस्बा जो पूर्ण विकसित है और जहाँ की आबादी 10,000 से अधिक है, आसपास के अनेक ग्रामों को वो जोड़ती है, लेकिन वहाँ का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनके खेलने कूदने का किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, किसी तरह के पार्क नहीं है, कोई व्यायामशाला नहीं है। और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के साथ रहना चाहती है, उनके टहलने के लिए किसी प्रकार के पार्क का आवंटन नहीं है। आए दिन जो बुज़ुर्ग हमारे या बच्चे रोडों में टहलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वो वाहन की चपेट में आ जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और काल की गाल में समा जाते हैं। इसी विषय को लेकर माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया है। सार्थक परिणाम में उन्होंने ग्राम प्रधान से प्रस्ताव बनाकर देने को कहा है। प्रस्ताव उपरांत खेल कूद के लिए वो पार्क का विकास करने की सहमति बना सकते हैं। आश्वासन दिया है कि छुलाहा कस्बे की अनेक अन्य समस्याएं, जिसमें स्पीड ब्रेकर है, यात्री शेड है या अन्य जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। मैं किशन नरोत्ता, संस्थापक अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं फतेहपुर जनपद की, जहां पर जिले के सीएससी संचालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सीएससी संचालकों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें साफ तौर पर सीएससी संचालकों का कहना है कि उनके पास जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस है
जिसे लगातार कंपनियों की तरफ से दबाव बनाकर रोजाना 15 रुपए की मांग की जा रही है, जो कि अन्य जनपदों में नहीं है, जिसके खिलाफ आज उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस चार्ज को हटाने की बात कही है। जी आप देख रहे हैं फतेहपुर जनपद से FTP खबर, रिपोर्ट सनी गोस्वामी के साथ। एमटेक और सहज की तो पॉलिसी कुछ पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं सब लोग मिलके। ये क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है कि ये 15 रुपया डेली चार्ज ये हटाया जाए और सहज ये सारी अपनी नीतियाँ जो है हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पारदर्शिता हमारे लाए लेके आएँ, ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बार्डर आम जनमानस पे पड़ेगा जरूर। लगभग सालाना में कितना खर्च आपका हो जाता होगा? लगभग सालाना इस समय जो नीतियाँ हैं उसमें से हमारा 6 या 7 हज़ार रुपये हमारा सालाना जाना ही जाना है, हम काम करें या ना करें। फ्री में ये मतलब कोई काम करे या ना करे आपको चार्ज देना ही? हाँ, ये चार्ज हमें देना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ये चार्ज हटवाना चाहते हैं? हाँ, ये चार्ज हम हटवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमें टेंडर में मिला हुआ है 750 रुपये का जो टेंडर है, रिन्यूअल चार्ज पूरा कुल मिला के 14 या 1500 रुपया है, तो बस उतना ही हमें पे करना है। जो हमारी पेमेंट कटती 20-30 रुपये वो कटे और उसके बाद में डेली कोई चार्ज ना हो, हमारे ऊपर कोई बार्डर ना हो कि हम वो B2C सर्विस तो उनका थर्ड पार्टी कंपनियों का बीमा ये सब करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी CSC गवर्नेंस के इतने प्रोजेक्ट हैं कि हम लोग खुद उसके बोझ के तले दबे हैं। जैसे आयुष्मान भारत है, ई सेंसस हो चुकी है, अभी हम लोग सेंसस का भी काम खत्म कर चुके हैं, PMDC का भी रन कर रहे हैं। ये सारे कोर्स हम ऑलरेडी चला ही रहे हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही सुविधा नहीं आया जाती निवास में, उसके लिए हमसे ज़बरदस्ती इतना वसूला जा रहा है इन कंपनियों द्वारा। अभिषेक कुमार। क्या करते हैं आप? BLE किसके पास आज आप आए हैं? DM साहब के पास। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं यही है कि जो CSC का 3.0 आया है, इस पे जैसे अन्य ज़िलों में उन्होंने शुल्क लगा रखा 750 रुपया या 1500 रुपया एक बार का रजिस्ट्रेशन का, उसी हिसाब से अपने ज़िले में भी हो, फतेहपुर ज़िले में। इसी के पर्पज़ से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे फतेहपुर में। क्या क्या समस्या आपको आ रही है? समस्या यही है कि यहाँ पे जो पर डे 15 रुपया इन्होंने अलग से चार्ज, आप काम करें या ना करें, वो लगा रखा है, वो हटाया जाए। और इसके अलावा सुना है कि जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे अलग से पैसा लिया जा रहा है उनको सेंटर देने के लिए, उनका सेंटर अप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो भी हो पारदर्शिता के साथ हो पूरी तरह से। क्या इसकी पहले कोई स्कीम आपको नहीं बताई गई? नहीं, इसकी पहले कोई स्कीम नहीं बताई गई। ये अचानक से आपके ऊपर बोझा लाद दिया गया है? हाँ, ये अचानक से आया, जैसा कि हर जिलों में हम लोगों ने सुना था कि 750 रुपया लगेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमें लगा था कि अपने ज़िले में भी ऐसा ही होगा, लेकिन अपने ज़िले में जो टेंडर मिला हुआ जिन कंपनियों को, वो लोग उगाही कर रहे हैं पूरी तरह से। तो कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने टेंडर लिया है? व्योम और श्री करके एक सहज है ना, इन 2 कंपनियों को मिला हुआ है।